अगर द स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सिस्टम शोन इन फिगर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। जो भी सिस्टम यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि एक छोटा ब्लॉक है स्मॉल एम मास है, और एक बड़ा ब्लॉक है जिसका कैपिटल एम मास है, दोनों रेस्ट से रिलीज किया गया है। तो आपको बताना है कि एट द इंस्टेंट व्हेन मास कैपिटल एम हैज फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस एच। तो जो कैपिटल एम मास है, अगर ये एच डिस्टेंस नीचे गिर जाए, अपने ओरिजिनल पोजीशन से एच डिस्टेंस नीचे अगर ये गिरता है, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम कितना होगा। देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक से हम आपको समझाते हैं। मान लो मेरे पास दो ब्लॉक्स थे, एक ब्लॉक ये है और दूसरा बड़ा ब्लॉक ये है, ठीक है। ये दोनों सेम लाइन पे है, सपोज करो एक ही लाइन पे दोनों, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कैपिटल एम है वो भारी है, तो भारी होने के चलते क्या होगा, वो नीचे खींचेगा और इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा। तो जितना नीचे एक्सेलरेट करेगा बड़ा एम, उतना ही ऊपर ये भी एक्सेलरेट करेगा छोटा एम। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। समझ रहे हो? तो मान लो कि जो बड़ा एम है वो नीचे आ गया यहाँ तक, और उसकी वजह से छोटा एम खिंचा करके यहाँ तक ऊपर चला गया। तो अगर बड़ा एम एच नीचे आता है, तो छोटा एम भी तो एच ऊपर जाएगा, क्योंकि एक ही रस्सी से दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आएगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और मान लो बढ़ के हो गया v। तो ये भी जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और मान लो हो गया v। दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि एक ही रस्सी से जुड़ा हुआ है। तो जितना नीचे बड़ा m जाएगा, उतना ही ऊपर छोटा m जाएगा। तो यहाँ पर जो भी डिस्प्लेसमेंट है टाइम में सेम है, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनका जो भी वेलोसिटी बढ़ा होगा वो v बढ़ा होगा, दोनों का सेम। तो अब यहाँ पर ये समझो कि बड़ा m नीचे आया, छोटा m ऊपर गया। बड़ा m h नीचे आया, तो छोटा m h ऊपर गया। साथ में बड़ा एम का वेलोसिटी v हुआ, तो छोटा एम का भी वेलोसिटी v हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइन है इसी को मान लेंगे रेफरेंस। सब कुछ इसी से देखेंगे, जो भी एनर्जी वगैरह सब कुछ चेंज इसी से देखेंगे, ठीक है। तो अगर इनिशियल कंडीशन की हम बात करते हैं, मतलब शुरुआत में इनिशियल कंडीशन, तो अगर हम इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं, तो इनिशियल कंडीशन में तुम ध्यान से देखोगे तो कोई भी एनर्जी किसी के पास नहीं है। तो इनिशियल कंडीशन में जो भी टोटल एनर्जी इन ब्लॉक्स के पास है वो जीरो हम मान रहे हैं। क्यों जीरो मान रहे हैं? क्योंकि देखो, यहाँ पर हम केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखने वाले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इनिशियल कंडीशन में तो ब्लॉक्स मूव कर नहीं रहे थे, रेस्ट से रिलीज हुए थे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो जीरो ही होगा। साथ में हमने इसी लाइन को रेफरेंस लाइन माना है, तो दोनों ब्लॉक इसी लाइन पे, सेम लाइन पे है। तो इस वजह से इनका हाइट जो इस लाइन से ना ऊपर है ना नीचे है, तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा इसी लाइन पे होने की वजह से। तो टोटल एनर्जी इनिशियल कंडीशन में जीरो होगा। तो अगर हम फाइनल कंडीशन की बात करें, तो जो चूंकि यहाँ पर कोई भी लॉस इन एनर्जी हम नहीं देख पा रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, तो फाइनल कंडीशन जो मेरा बन रहा है कि छोटा एम ऊपर चला गया, बड़ा एम नीचे आ गया, तो फाइनल कंडीशन में भी टोटल एनर्जी मेरा जीरो होना चाहिए, तभी तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ अप्लाई हो पाएगा। समझ रहे हो बात? तो अब हम यहाँ पर ये करने वाले कि फाइनल कंडीशन में देखते हैं किसके पास कितना कितना एनर्जी है, और उनका सम जीरो के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो देखो, इस ब्लॉक के पास अभी काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। साथ में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन से नीचे आया है, इस वजह से माइनस एम जी एच। अब ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है? इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। साथ में ये कुछ रेफरेंस लाइन से ऊपर चला गया है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा प्लस एम जी एच। तो इस तरह से हमने देखा कि टोटल एनर्जी जो यहाँ पर है फाइनल कंडीशन में, वो है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका माइनस एम जी एच, ये हो गया बड़े ब्लॉक का, प्लस हाफ एम स्मॉल एम वी स्क्वायर, प्लस स्मॉल एम जी एच, ये हो गया छोटे ब्लॉक का। ये टोटल एनर्जी फाइनल कंडीशन में, और ये जीरो के बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ से इजिली v का वैल्यू जो है कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ से और यहाँ से वी स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लो। सो वी स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? m प्लस एम, और यहाँ से जी एच कॉमन ले लो।
सो माइनस जी एच कॉमन ले लो, माइनस जी एच। तो यहाँ बचेगा m, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया था। और यहाँ बचेगा माइनस m, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था। ब्रैकेट खोलोगे तो वापस वही हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इस टर्म को एल एच एस आर एच एस में सेंड कर दो, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा v² by 2 m प्लस m इक्वल टू, प्लस हो जाएगा उधर जाके। आप समझ गए माइनस कॉमन क्यों लिए थे, स्मॉल m, ठीक है। तो यहाँ से v आ चुका है, v² इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 उधर चला जाएगा, सो 2gh m माइनस m डिवाइडेड बाई वो m प्लस कैपिटल m प्लस स्मॉल m, और v² है तो जब स्क्वायर हटाओगे तो उसका रूट हो जाएगा। तो इस हिसाब से तुम ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा मैच हो गया है। ऑप्शन नंबर सी मैच हो गया, √2gh कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m रूट अंडर। तो आई होप ये तुमको तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।